चलिए पहले इसको देखते हैं। देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, सही है। और तुम लोगों ने माइनस बिल्कुल सही किया है, ठीक है। 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, यहां से 1 कैरी, तो ये हो गया 17। 17 में से 8 गया 9, यहां क्या बच गया 5, जाएगा नहीं 1 कैरी। 15 में से 8 गया 7, यहां 6 बचा, 1 कैरी। 16 में से 9 गया 7, क्या बच गया 8। 8 में से 2 गया ये 1, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब एग्जाम्स में हो तो इसका कैसे आंसर निकालोगे? देखो, अब ये 4 ऑप्शन रिफर्स करो। ये है तकरीबन 2988, यानी 2988, यानी तकरीबन 3000। ये कितना है? तकरीबन 19000। 19000 में से 3000 गया 16000। 19000 में से 3000 गया, तो देखो 16000 तो एक ही है, सही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही है, सही, क्लियर। तो माइनस करके भी देख सकते हैं और इस तरह के ओरल कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। ये देखो, ये 785 डिवाइडेड बाय दिस, यानी 1/3, सही है। तो डिवाइडेड बाय दिस का मतलब ये हुआ कि ये तो हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी ये होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे? सिर्फ पहला डिजिट मल्टीप्लाई करो। 5 3 दा 15 का पहला अल्फाबेट क्या है? चेक करो 5 है किसी में? हाँ, बाकी में देखो नहीं है, एक ही में है, तो बस ये करेक्ट है, पूरी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी एक में और भी 5 होता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम तो चेक ही कर रहे हैं आपके लॉजिक्स को, टेक्निक्स को, आपके कॉन्सेप्ट को, तो बस एक डिजिट मल्टीप्लाई किया, पता चल गया पहला डिजिट 15 है, देखा 5 किधर है, एक ही में है, तो इसका मतलब यही सही है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, और तुम दोनों ने जो आंसर दिया वो दोनों भी सही नहीं है। ये सही है, तुमने कहा, तुमने कैसे किया वो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन वो तुमने गलत किया है। तुमने ऐसे किया है, 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हाफ है ना। तुमने ये हाफ जो है इसको भी दिया, इसको भी दिया, ऐसे ही किया, यानी तुमने ये किया, तुमने ये भी किया, है ना। और ये तुमने प्लस कर दिया 22, ये गलत है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये आंसर फिर क्यों नहीं आया। जब ये जो रूल है ना, ये रूल जो तुमने दिया, ये तब इस्तेमाल कर सकते हो जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में हो। जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, फिर तुम ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्लस या माइनस में ये ऑप्शन यूज नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करो, अंदर की चीजें सॉल्व करो। लेकिन हम तो लॉजिक यूज कर रहे हैं, हम पावर को डायरेक्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पावर डायरेक्ट कब यूज होगा? ब्रैकेट अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो पावर डायरेक्ट कब यूज होगा? जब पावर के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो, तो आप यूज कर सकते हो ये, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी होगी, तो ये सॉल्व करें। पहले 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये मैंने 14 का स्क्वायर किया 196,
फिर 18 का स्क्वायर करोगे 64, फिर ये हाफ, फिर दोनों को प्लस करोगे, प्लस किया 260, 260, हाफ का मतलब हुआ रूट, और 260 का रूट निकल नहीं रहा है। रूट ऐसे चेक करते देखो, 260, 2 1 2, 2 3 6, ये 0, 2 6 12, 1 कैरी 2 5, अब ये 5 से जा रहा है, 5 1 5, 1 कैरी 5 3 15, बस और नहीं जा रहा। ये पेयर ये बना, जो पेयर बना वो सिर्फ रूट से बाहर आ सकता है, तो 2 बाहर और ये सब रूट के अंदर, यानी ये रूट के अंदर, तो करेक्ट आंसर इसका ये है, और ये ऑप्शन में एक भी नहीं था। सही है, इसलिए ये ऑप्शन दोनों का गलत हुआ। ठीक है, और ये ऑप्शन दोनों का बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 50, 50 over 7, मल्टीप्लाई 20 21 21 over 10, 10 5 7 3 5 3 15, बिल्कुल ठीक। ठीक, यानी नो डाउट के पहले के मुकाबले में प्रोग्रेस है। ठीक, ठीक है, चलो अगला सेगमेंट देखते हैं।